मुख्य आरोपी आतंकी उमर नबी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। धमाके से पहले आतंकी उमर इस वीडियो से आत्मघाती हमलों को लेकर बात कर रहा है। इस वीडियो में वह आत्मघाती हमलों को जायज ठहरा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रेड की है। आज सुबह दिल्ली में ओखला स्थित ऑफिस समेत यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों और संबंधित व्यक्तियों के 25 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही टीम ने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील कर दिया है। इस बीच हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह भी सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचे। कुछ देर रुकने के बाद वह यहां से चले गए। वे हमले की जांच में सोमवार रात बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने बताया कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था। यह प्लानिंग हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले की तर्ज पर बनाई गई थी। एनआईए को यह जानकारी आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद मिली है। साथ ही दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है। साथ ही एनआईए ने उसे 4 दिन पहले श्रीनगर से हिरासत में लिया था और सोमवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक बुधवार शाम 4 बजे सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी। इसी के तुरंत बाद शाम 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। बता दें कि सरकार के 2 साल पूरे होने के मद्देनजर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार बैठक में 2 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और संभावित घोषणाओं पर संपूर्ण चर्चा हो सकती है। तो कल भजनलाल शर्मा महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक लेंगे। 2 साल की उपलब्धियों और संभावित घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की जा सकेगी। सीएमओ में होगी ये कैबिनेट बैठक। वहीं भजनलाल शर्मा के वहीं राजस्थान प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। पार्टी की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित इस कार्यशाला में अग्रवाल के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रभारी राधा मोहन दास ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने उनके चुनाव प्रक्रिया को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार की पोल खोल दी है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें बिहार के कांग्रेस विधायकों को वैसे ही बांधने की जरूरत है जैसे वे राजस्थान में सचिन पायलट से दूर रहने के लिए करते हैं। दरअसल बिहार चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस में टूट की आशंका व्यक्त किए जाने पर अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस में टूट का यह सपना अभी पूरा नहीं होगा। अब राधा मोहन अग्रवाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार कांग्रेस के सभी विजय प्रत्याशी भी पार्टी छोड़ने की कगार पर है। जोधपुर संभाग के नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल पदों पर लगे कर्मचारी ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने बोनस के आधार पर जल्द स्थायी नियुक्ति करने की मांग की है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने बताया कि पिछले लंबे समय से नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ विभिन्न अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं और लंबा अनुभव भी है, इसलिए इन नर्सिंग कर्मियों को पैरामेडिकल स्टाफ को स्थायी नियुक्ति दी जाए। नर्सेज और पैरामेडिकल जो कर्मचारी है लंबे समय से कम वेतन पर काम कर रहे हैं, जो कई साल से संविदा की पीड़ा में है, वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मेरिट और बोनस के आधार पर नर्सिंग की 12,000 और पैरामेडिकल की 4,000 भर्ती निकाले। उसी मांग को लेकर नर्सेज और पैरामेडिकल में बड़ा रोष है, इसलिए
आज हमने यहाँ पर रैली करके, जो संभाग स्तर की रैली है, हमने सरकार को मैसेज दिया है कि जल्दी से जल्दी नर्सिंग और पैरामेडिकल की मेरिट और बोनस के आधार पर 4000 तो पैरामेडिकल और 12000 नर्सेज की जल्द भर्ती निकाले, जिससे कि संविदा कर्मियों को अल्प वेतन पर काम करने वाले लोगों को फायदा मिले और जनता को परमानेंट कर्मचारी मिले, जिससे कि राज्य की सुविधा और जनता को मिलने वाली सेवा में भी सुधार हुए। उसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। सभी यूटीबी नर्सेज, निविदा नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी स्थायीकरण की भर्ती के मांग को लेकर श्रीमान कलेक्टर साहब को के मार्फत मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में नर्सेज की कमी है, नए नए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, उसके बावजूद नर्सेज की कमी है। दूसरी तरफ हजारों नर्सेज बेरोजगार बैठे हैं। अनुभवी नर्सेज, सेवाभावी नर्सेज को परमानेंट करने की अत्यंत आवश्यकता है, जो 3-3 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिनको अनुभव है अस्पतालों का, और सरकार को जरूरत है नर्सिंग स्टाफ की। तो हम सरकार से यह मांग करने आए हैं कि इनको स्थायी किया जाए। विजेंद्र सिंह मेड़तिया, जिला अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जोधपुर। वहीं अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने डीमार्ट स्टोर पर चल रहे नकली बारकोड घोटाले का खुलासा करते हुए उपला सोनवा निवासी नरेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कंपनी के उत्पादों पर असली बारकोड की जगह खुद द्वारा बनाया गया नकली बारकोड चिपकाकर कीमतों में हेराफेरी कर रहा था, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा था। स्टॉक मिलान और बिलिंग के दौरान अनियमितताएं देखने पर डीमार्ट प्रबंधन ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में ये सामने आया है कि आरोपी इस तरीके से कम कीमत में सामान ले रहा है। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नरेंद्र को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी कब से और किन लोगों के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी कर रहा था। वहीं अरावली विहार पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ऐसे मामलों पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर जिले के गलियागुट पंचायत समिति के वांदनवेद, दिवड़ा बड़ा, सिलोही, गोतार्द और दिवड़ा छोटा में पिछले 6 महीने से रात के अंधेरे में सफेद क्वार्ट्स पत्थर का अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। यहां हर रोज हजारों टन क्वार्टर्स पत्थर निकालकर भंडारण किया जा रहा है। इसके बाद इन पत्थरों को फर्जी ट्रांजेक्ट पास के जरिए गुजरात भेज दिया जाता है। वहीं खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से अब पुलिस और खनन विभाग और वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं सर। अभी क्वार्ट्ज का डिस्पैच काफ़ी कम हो गया है, डिमांड काफ़ी कम है मार्केट में और काफ़ी खाने बंद हो गई हैं। तो जांच कर रहे हैं, लगातार चेकिंग करते हैं क्षेत्र में। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखा ने पंचायत समिति द्वारा ग्राम सेवकों को ग्राम पंचायतों से हटाकर समिति कार्यालय में लगाने के फैसले का विरोध किया है। संघ का कहना है कि नोहर पंचायत समिति ने 47 ग्राम पंचायतों और 48 ग्राम विकास अधिकारी होते हुए भी प्रशासन नियमों के विरुद्ध उन्हें प्रताड़ित कर समिति स्तर पर तैनात कर रखा है। इसी विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और दूसरे दिन भी पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ रहे हैं। उन्होंने राज्य शासन और आयुक्त के आदेशों की अवहेलना पर आपत्ति जताते हुए बीडीओ को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने आरोप लगाया है कि 29 जुलाई को स्थानांतरण आदेश लागू नहीं किए जा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों और गांवों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इधर संघ ने ये चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों में आदेश वापस नहीं लिए गए और बाधारहित कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा और समिति स्तर पर अधिकारियों की उपस्थिति बाधित रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरने पर तहसील अध्यक्ष विवेक कुमार शोराण, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश कटोतिया सहित कई सदस्य शामिल रहे। देखिए, पंचायत समिति प्रशासन है। पंचायत समिति प्रशासन में जो भी इससे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि होते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं और जिसको फैसला लेना होता है ये मुख्यतः पंचायत समिति प्रशासन का ही करेंगे। क्या सर इसमें रहेगा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है, लंबा आंदोलन चलता है, तो इसमें क्या रूपरेखा रहेगी, आगे क्या होगा? आगे हम पहले यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, फिर हम इसको जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इस बात को उठाएंगे और संबंधित अधिकारी विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे। जो साथी पंचायत समिति में बिठाकर पंचायतें नहीं दी जा रही है, जिन साथियों को पंचायतों आवंटित की जाए। 47 पंचायत है, 48 ग्राम विकास अधिकारी है
तो एक ग्राम सेवक एक पंचायत का सरकार का भी सर्कुलर जारी किया हुआ है। विकास इत्यादि राजनीतिक न्याय की वजह से शायद ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार के आदेशों पूर्णतः पालना की जाए और जिन साथियों के पास ये कि हमारी मांग थी उस टाइम की कि जो भी साथी प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं कर सके हैं उनको पंचायत। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अंबाला पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 मामले में वांछित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सदन थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला कैंट पुलिस ने जानलेवा हमले के 2 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पहला मामला एक्सीडेंट के बाद मारपीट करने का था, जिसमें वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं दूसरे मामले में सर्जिकल ब्लेड की मदद से 3 जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब वांछित 1 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 24/10/2025 की घटना है। एक जो कंप्लेनेंट है उसके साथ कुछ लड़कों ने एक्सीडेंट के बाद कुछ लड़कों ने इकट्ठे होकर उसके सिर में काफी चोटें मार दी थी। इस पर हमने FIR दर्ज रजिस्टर कर ली थी। उसमें हमने ऑलरेडी पहले 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था और 2 लड़के काफी दिनों से फरार चल रहे थे। और DGP साहब के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन में जो हिनिस क्राइम के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया गया था। उस अभियान के तहत हमने इन 2 लड़कों को ब्यावर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रूपनगर पटवार हल्का के पटवारी आनंद मेघवाल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार परिवादी ने एसीबी अजमेर में शिकायत देकर बताया था कि पटवारी आनंद मेघवाल उसकी जमीन के विस्तारण नामांतरण खोलने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद 13 नवंबर को 7,000 रुपए रिश्वत देने पर सहमति बनी, जिसके बाद एसीपी ने जाल बिछाकर पटवारी को रंगे हाथों धर दबोचा। वही खबर 12 से है, जहां कस्बा थाना हाईवे पर नए थाने के पास सरिये से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक बंगाल से गुजरात जा रहा था। दरअसल गाय को बचाने की कोशिश में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दंद्रुआ सरकार मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कड़ी फटकार लगाई है। कलेक्टर पर कोर्ट में झूठा शपथ पत्र देने और संभायुक्त से झूठे तथ्यों को छुपाने का गंभीर आरोप है। कलेक्टर ने पूरे मामले को संभाग आयुक्त के पास लंबित बताया है, जबकि संभाग आयुक्त ने अधूरी जानकारी भेजे जाने के मामले में कलेक्टर को ही 2 पत्र भेजे थे। सुनवाई के दौरान कलेक्टर मीणा ने बिना शर्त माफी मांगी। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक गंभीर मामला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्यावर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रूपनगर पटवार हल्का के पटवारी आनंद मेघवाल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार परिवादी ने एसीबी अजमेर में शिकायत देकर बताया था कि पटवारी आनंद मेघवाल उसकी जमीन के विस्तारण नामांतरण खोलने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता के सत्यापन के बाद 13 नवंबर को 7,000 रुपए रिश्वत लेने पर सहमति बनी, जिसके बाद एसीपी ने जाल बिछाकर पटवारी को रंगे हाथ धर दबोचा। एसीबी चौकी अजमेर ने एक परिवादी साक्ष्य का परिवाद पेश किया कि उसकी माता के देहांत के बाद उसकी विरासत का नामांकन खोलने और एक खरीदशुदा कृषि भूमि का नामांकन खोलने के एवज में रूपनगर पटवारी आनंद मेघवाल रिश्वत की मांग कर रहा है। इस बाबत उसका मांग का सत्यापन करवाया गया। मांग का सत्यापन सही पाए जाने पर आज पटवारी को 7,000 रुपये की
रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और इसके